हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट थिंग इन योर लाइफ। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है अपना सेल बायोलॉजी का मॉक टेस्ट, जो कि 8 जनवरी को कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये एक तरह का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ये जो नंबर शो हो रहा है यहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हमने मॉक टेस्ट लॉन्च किया, इतने लोग ज्वाइन है। देखिए यहाँ पे स्मृति रेखा, भाग्यश्री, दिव्या, दबा, स्मिता, मनीषा, शताब्दी, फैसल, दुरानिली, श्वेता, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने दिया, तो मैं मानता हूँ जो लोग 60% से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, और जो लोग 60 से नीचे ला रहे हैं वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस बना लेंगे। हमारे टेस्ट सीरीज की खासियत ये है कि हम एक टेस्ट को 5 बार देने के लिए आपको एक्सेस देते हैं। ठीक है, तो आप एक टेस्ट को 5 बार एक्सेस दे सकते हैं, ऐसे रिजल्ट हम देंगे। और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप सबके सामने 20 क्वेश्चन, क्योंकि पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन उन्हीं को दिया जाएगा जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। तो बुरा मत मानिएगा, ये 20 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ओके, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम इट इज नोन एज। तो देखिए, क्रोमोसोम का ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन उसको क्लासिफाई किया गया है। अगर सेंट्रोमियर आपका एकदम बीच में होता है, बीच में रहेगा तो उसे बोलेंगे मेटासेंट्रिक, और अगर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल होगा तो उसे बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, एंड टिप के पास होगा, नियर द टिप होगा तो एक्रोसेंट्रिक, ऑन द टिप होगा तो होगा टीलोसेंट्रिक। और इसका शेप भी आप पता कर लीजिएगा, मेटासेंट्रिक का वी शेप्ड होता है क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक होता है आपका कैसा, आपका जे शेप्ड होता है, जे ही होता है ना। ओके, और एक्रोसेंट्रिक होता है आपका, सॉरी, सब मेटासेंट्रिक आपका एल शेप्ड होगा, एक्रोसेंट्रिक आपका जे शेप्ड होगा, और टीलोसेंट्रिक होगा आपका आई शेप्ड। ओके, अगला क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग अ वैक्यूल इन अ सेल इज नोन एज। तो वैक्यूल जो होता है, देखिए यहाँ पे वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये होता है 45 एंगस्ट्रॉम ओके इन थिकनेस, और सबसे पतली मेम्ब्रेन होती है इन द सेल। नॉर्मली जो होता है आपका सेल कितना एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्टिव पासेज अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो देखिए, अगर सेलेक्टिव ना रहे, सेमी परमिएबल ना रहे तो वो डिफ्यूजन रहेगा। डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पे होता है, लेकिन अगर यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, सेलेक्टिव पैसेज की बात कर रहा है, तो वो ऑस्मोसिस होगा। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि पेप्टिडोग्लाइकन एक्चुअली में, ठीक है, म्यूरिन, ठीक है, म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन की बोलते हैं, नैग एंड नैम से के पॉलीमर से मिलकर बना होता है बैक्टीरिया का सेल वाल। तो इसमें कौन सा लिंकेज होता है? मोस्टली इसमें लिंकेज होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगला क्वेश्चन है, टिकोइक एसिड। तो बैक्टीरिया के सेल वाल में टिकोइक एसिड होता है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब आप डिफरेंस देखेंगे तो आप देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वहाँ पे टिकोइक एसिड मिलेगा, लेकिन आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं होता। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है, देयर आर सम मॉलिक्यूल विच कैन मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन थ्रू पैसिव डिफ्यूजन। अरेंज करना है कौन सबसे तेज मूव करेगा और कौन एकदम लिस्ट मूव करेगा। तो जैसा कि पता है आपको, सेल मेम्ब्रेन को गैस जो होते हैं वो आसानी से पास कर जाएंगे। तो CO2 जो है वो स्मॉलेस्ट गैस है, फिर उसके बाद CO2, फिर N2, फिर स्टेरॉयड हार्मोन हो गया, उसके बाद ग्लिसरॉल। तो सिंपल सी बात है, गैस ज़्यादा आसानी से मूव कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन टाइप का असर्शन दिया है आपका, सेंट्रोमियर इज कंसर्न्ड विद द स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बीच में होता है, जो कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमोसोम को 2 अलग अलग भाग में बांट देता है। तो ये तो असर्शन एकदम सही है। रीजन क्या है? ऑक्सीसोम इज प्रेजेंट इन सेंट्रोमियर। भाई सेंट्रोमियर में ऑक्सीसोम नहीं होता, ऑक्सीसोम होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है। अगला क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनेल, मैं पेंसिल ले लेता हूँ ना, इससे क्या होगा, थोड़ा सा सही रहेगा। ओके, सेल ऑर्गेनेल कैन फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई। तो देखिए, सेल ऑर्गेनेल डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसको रोटेट करते हैं, रोटेशनल मूवमेंट होता है वहाँ पे, और रोटेशनल मूवमेंट के दौरान फोर्स लगता है ना, सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। तो उससे क्या होता है, आपका सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वहाँ से आसानी से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सबसे पहले सेपरेट कौन होता है? जो सबसे भारी रहेगा। तो न्यूक्लियस सबसे पहले सेपरेट हो जाता है, और सबसे लास्ट में क्या होता है? राइबोसोम होता है। इतना जानते रहेंगे। क्रोमेटोग्राफी भी सेपरेशन का टेक्निक है, जहाँ पे अगर मिक्सचर ऑफ कलर है तो उसको अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट में आप सेपरेट कर सकते हैं ना। ये देखिए, एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, PDF आपके पास होगा तो वहाँ से समझ सकते हैं अच्छे से। सैटेलाइट DNA इज मेड अप ऑफ। सैटेलाइट DNA कहाँ होता है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन में होता है क्रोमोसोम के, ठीक है, सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्शन होता है। और वहाँ पे सैटेलाइट DNA जो होता है टेंडेमली रिपीट सीक्वेंस होता है। जैसे मान लीजिए AG है तो बार बार AG 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 AG,
तो वो टेंडेमली रिपीट सीक्वेंस होता है ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं जो टीलोमियर वाला पार्ट है वो कंटेन सैटेलाइट डीएनए। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि न्यूक्लियस सारे सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, तो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग फॉलोइंग अल्टरनेटिव अ प्रोकैरियोटिक सेल हैज। तो पहले क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। क्वेश्चन क्या है आपका, अप्रोकैरियोटिक सेल हैज। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन, नहीं ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में बस एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन एक्सॉन यूकैरियोटिक में मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक में साइटोस्केलेटन नहीं होता है, बिल्कुल सही नहीं होता है, तो यही सही। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी ऑफ ए फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो देखिए हम सारे स्टेटमेंट को देख लेते हैं ना। पी स्टेटमेंट क्या है, इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो बस इतना ध्यान रखिए, अगर फैटी एसिड चेन का लेंथ बढ़ता है ना तो क्या होता है, फ्लूइडिटी घटता है। अगर चेन का लेंथ घट रहा है तो फ्लूइडिटी बढ़ेगा, अगर चेन का लेंथ बढ़ रहा है तो फ्लूइडिटी घटेगा, उल्टा होता है, डिसप्रोपोर्शनल। क्यों वाला देख लेते हैं, ये सही है पी वाला। क्यों वाला देख लेते हैं, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो देखिए क्या होता है ना, जो आपका लिपिड बाइलेयर होता है, टेल के बीच में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो टेल को पकड़ के स्टैकिंग तेज करा देता है, तो उससे फ्लूइडिटी क्या होता है ना, वो घट जाता है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो फ्लूइडिटी को घटाता है, ठीक है, तो ये गलत है क्यों वाला। आर वाला है इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है तो हाँ सच में इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कर देता है, अगर ट्रांस रहे तो डिक्रीज करेगा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को, तो आर वाला भी सही है। यस वाला देख लेते हैं, इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, तो पी एंड आर इज करेक्ट हियर। प्रोटीन इंसर्शन इनटू मैमेलियन ईआर मेम्ब्रेन इज टिपिकली। तो देखिए प्रोटीन का जो इंसर्शन होता है टू टाइप से होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल एंड को ट्रांसलेशनल। पोस्ट ट्रांसलेशनल में क्या होता है, प्रोटीन पूरी तरह से सिंथेसाइज होने के बाद में जाता है, पूरी तरह से प्रोटीन बन गया उसके बाद जाता है किसी ऑर्गेन में, जैसे क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सिसोम में, इसमें क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल इंसर्शन होता है ना। लेकिन अगर जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है, इस समय क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होते होते एक तरफ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और दूसरी तरफ से इंसर्शन होते रहता है, तो को ट्रांसलेशनल कपल्ड होता है ना, तो यहाँ पे ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विथ वेसिकल दैट मूव टूवर्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर गोल्जी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है तो कोप 2 लेके जाएगा, कोप 2 कोटेड वेसिकल्स लेके जाएंगे। अगर गोल्जी बॉडी से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस आ रहा है तो कोप 1 लेके आएंगे, ये ठीक है, याद कर लीजिएगा कि अगर गोल्जी से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कोप 1, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी तो कोप 2। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड वेयर लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन कैन डिफ्यूज रैंडमली। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो बोलते हैं फ्लूइड नेचर। इन रिसेंट ईयर दिस मॉडल हैज़ बीन मॉडिफाइड इन सेवरल रिस्पेक्ट, इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देखिए प्रोटीन कैन आल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है भैया, जैसे दो लीफलेट होते हैं ना, अपर लीफलेट एंड लोअर लीफलेट, तो लीफलेट में क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है, तो फास्फोलिपिड जो होता है ना वो फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, मतलब अपर वाले लीफलेट के फास्फोलिपिड लोअर वाले में आ सकते हैं और लोअर के अपर में जा सकते हैं, लेकिन प्रोटीन कभी आपके फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते, वो लेटरल मूवमेंट हमेशा शो करते हैं। और बहुत टाइप के मूवमेंट होते हैं, जैसे फ्लेक्शन हो गया, फ्लेक्शन मूवमेंट हो गया, टेल को जैसे फैटी एसिड का टेल मूवमेंट करता है उसे फ्लेक्शन बोलते हैं। रोटेशन हो गया, वो 90 डिग्री पे हमेशा घूमता रहता है फैटी एसिड, तो रोटेशन हो गया। तो ये सब हो गया, तो बस पहला वाला ही है। और ऑप्शन देखेंगे तो प्रोटीन मेनी प्रोटीन रिमेन कम्प्लीटली इम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर, तो लिपिड राफ्ट बन जाता है, तो ऐसे होता है। बस इतना जानिए भाई, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन जा सकता है, वो जा सकता है आपका सिर्फ फास्फोलिपिड, प्रोटीन नहीं जा सकता। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से मिला होता है, मिलके बना होता है, फास्फोलिपिड होता है, वहाँ पे प्रोटीन होता है। प्रोटीन कितने तरह के हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो अंदर के साइड, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर के साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय सेल टू इंटरेक्ट विथ
अदर सेल। तो सेल जंक्शन होते हैं, बहुत सारे सेल जंक्शन होते हैं जो हेल्प करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल गैप जंक्शन इज एब्सेंट। तो गैप जंक्शन होता है ना किसी भी, जैसे मालिक्यूल हो गया, आयंस हो गया, उसके रिलीज के लिए। तो ब्रेन सेल में हो गया, रिप्रोडक्टिव सेल हो गया, कार्डियक सेल हो गया, यहाँ पे गैप जंक्शन होता है, लेकिन स्पर्म सेल में गैप जंक्शन एब्सेंट होता है। देखिए यहाँ पे गैप जंक्शन आर एब्सेंट इन द सेल दैट आर मोटाइल। तो जितने भी मोटाइल सेल है हमारे बॉडी में, वहाँ पे गैप जंक्शन जो एब्सेंट होता है। गैप जंक्शन आल्सो प्रेजेंट एब्सेंट इन इरिथ्रोसाइट। दीज मोटाइल सेल डू नॉट हैव नेसेसिटी टू पैसेज द मॉलिक्यूल आर आयन। तो इसमें मॉलिक्यूल आर आयन की कोई ज़रूरत नहीं होती है स्पर्म सेल में। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मॉडिफाइड एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड। तो यही कहाँ पे होता है ये, ठीक है, पैकेजिंग कहाँ पे होता है, प्रोटीन का पैकेजिंग, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। पुलिस मैन ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसे। तो गोल्जी बॉडी में पैकेट बना बना के हर सेल को दिया जाता है, बहुत सिंपल। हु इज़ द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। तो इमिल पैलाडे इज़ द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले सेल को खोजा था रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल को किसने देखा था, लिवेनहॉक ने। तो ये सारी चीज़ें